such truth is not always in the majority. अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से देखेंगे, हक के ऊपर जो भी थे, इवन अंबिया कराम के पूरे वाकया देखेंगे, अगर आप जो है पूरे पिछले वाकया देखेंगे, तो हक कभी भी मेजॉरिटी में नहीं रहता। और बहुत ये क्वेश्चन आया था कि अबाउट इनजस्टिस, यू मे डाई बट यू माइट नॉट सी द जस्टिस हैपनिंग इन योर लाइफ। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथ के लोग हैं, they gave their lives. We only don't know whom to support, whom not to support, whom to speak and whom not to speak about, because we know we are right. सामने वाले people also sometimes know कि we are right and sometimes they are only in confusion seeing the picture, and we cry and cry and cry and cry and cry. मेरे को कोई भी जो है जस्टिस नहीं दिला, या मेरे साथ कोई भी nobody stood या nobody like spoke about me, took a stand for me. तो यहाँ पे ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि you may die, you may give up your life also, on your life also, but justice जमीन के ऊपर ही होना ये possible नहीं है, या sometimes it doesn't happen. But whatever we do, our legacy will live. Truth may lose the battle, but it wins legacy. बज़ाहिर आपको ऐसा दिखता कि सच्चाई जो है it has lost the battle. एक बार सोच के देखिए, on the day of Karbala, एक आदमी surrounded by 30,000 soldiers, ना पानी, ना खाना, ना weapons, क्योंकि उन्होंने वॉर के लिए तो गए नहीं थे, no political support, and it was like he had देखे तो he just lost. But here we have to remind ourselves कि we are not losing the battle, we are planting seeds जो एक बार दुनिया पलट के इंशाअल्लाह ताला बताएगी कि who stood firm, who stood for truth. And अल्लाह सुब्हाना ताला जो है सूरह इब्राहिम में बताते कि तुम ये मत समझो कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो जुल्म हो रहा या जालिम लोग जो कर रहे, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 42, तो अल्लाह नहीं देख रहे, अल्लाह सिर्फ जो है अपने जस्टिस को डिले करे। ठीक है, कितने बार जो है एक औरत डिवोर्स से गुजरती तो उसको डिसरिस्पेक्टफुल वे में डील करते, उसको जो है तोहमता लगाते, और फाइनली डिवोर्स होता। ये औरत बेचारी सही रह के रोते रहती, वहां पे आदमी गलत होके भी जो है मजे में तोहमता लगा के निकल भी जाता और फिर दूसरी शादी भी कर लेता। नहीं, मेरे साथ जो इनजस्टिस है मुझे अब भी चाहिए। इज इट नॉट बीइंग इम्पेशेंट? इज इट नॉट, it's not only being impatient, it is also अल्लाह के सामने जिद करना। फॉर एग्जाम्पल, इट डजंट मीन दैट, इसको लिख लो आप अच्छी जगह, तो लेटिंग गो डज नॉट मीन अप्रूविंग इट। यस, लेटिंग गो ऑल्सो डज नॉट मीन दैट यू गॉट साइलेंट फॉर द अब्यूज। यस, आप अब उनका अब्यूज को अप्रूव करके अब चुप हो जाना बेहतर है, ये भी मतलब लेटिंग गो का नहीं है। हम लेट गो करने को कंफ्यूज करें। लेट गो करने का मतलब ये भी नहीं है कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द पर्सन हु हैज डन रॉन्ग। लेटिंग गो का मतलब ये है कि यू आर जस्ट रिलीजिंग द पेन, जो एक अंदर जो ग्रिप ऑफ पेन है वो जो है यू आर रिलीजिंग इट। मुझे वो इंसिडेंट से वो आदमी गलत करा या वो औरत गलत की, एंड जुल्म के खिलाफ मैं जितना कर सकती थी करी, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई, बट आई डोंट होल्ड दैट पेन, आई डोंट होल्ड दैट पेन, द बर्डन दैट आई हैव इन द हार्ट। एंड इसके लिए कई वक्त सेल्फ डेवलपमेंट के सेशंस में ये कैसा लेट गो करना, यू जस्ट रिलीज इट। It should not have any impact on your emotions. It should not have any impact on your decisions and on your actions. इसके लिए कई तरीके हैं। मैं कई बार जो है सेल्फ डेवलपमेंट में ये बोलती हूँ, फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव, सो दैट यू जस्ट लेट इट गो। एंड क्योंकि
वो इतनी, कोई आपके साथ इनजस्टिस करा, कोई आपके साथ बुरा करा, कोई आपके साथ इंसाफ नहीं करा, कोई आपकी जिंदगी तहस नहस कर दिया, तो why should we make that person so big in our life that we are unable to focus on our daily के काम and we are unable to focus on doing something big? Why should we do that? उन्होंने हमारी जिंदगी में उतने भी इंपॉर्टेंट रहने की जगह है, अनइम्पॉर्टेंट चीजें उनको निकाल दो। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज which will help you let it go is, Allah subhanahu wa ta'ala, I am letting it go and I hand over this case to you. अल्लाह सुब्हाना ताला जब हमारे तवक्कल में कमी रहती, क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम का तवक्कल था 10th of मुहर्रम के, he could even pass through a समंदर। क्या हमारा तवक्कल नहीं है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी भी जुल्म का क्या वो नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे? अगर कोई हमारे साथ जुल्म किए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे ही जाने देंगे? अभी नहीं, लेकिन शायद बाद में, शायद कभी और लेंगे। और लेटिंग गो के एग्जाम्पल्स में सबसे बड़ी एग्जाम्पल किसकी है अगर हम देखेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक्नॉलेज द पेन। मैं जाने दे रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ जो करे वो गलत करे। उन्होंने मेरे साथ जो किए वो गलत किए। इट वॉज अनफेयर। पहली चीज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस लेटिंग इट गो, हम ये समझते कि हम उसको अप्रूव कर। आई एम नॉट अप्रूविंग इट, व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग। सच्चाई के साथ एवरीथिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह इज अश-शहीद। उनको उन्हें पूरी चीजें देखे, वो कॉर्नर्स से भी ये पूरी चीजें देखे जहां से मैं नहीं देखी, एंड ही इज द वन हु विल डू आगे। So free yourself from being stuck. When you don't let it go, you are stuck. The one who has done injustice is aram se enjoying all his life. You deserve not to be stuck. वो